टीएमसी लगातार फंसती जा रही है और अब ममता 160 करोड़ के हेरफेर में बुरा फंस गई है, जिसके बाद कई नेता जहां ममता से किनारा कर रहे हैं तो ममता को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ईडी ने ममता की पार्टी के हेरफेर का ऐसा पर्दाफाश किया जिसने कई परतों को खोल डाला और ममता बुरा फंस गई। बताएंगे आपको ईडी ने क्या क्या खुलासे किए और कैसे बड़े नेताओं पर गाज गिरी और कहां कहां ईडी ने छापामार कितने करोड़ बरामद किए। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता की एक एविएशन कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने पार्टी के फंड से करीब 160 करोड़ रुपए जानी मानी कंपनी केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए। इस पैसे से कंपनी ने एक एम्बेयर जेट और एक अगस्ता वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद डाला। इसके बाद वही जेट और हेलीकॉप्टर टीएमसी को किराए पर दे दिया गया। किराए का कुल हिसाब करीब 187 करोड़ रुपए का था। पैसा कहां गया, कैसे हुआ हेरफेर? जांच के मुताबिक टीएमसी ने कंपनी को ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के रूप में 88 करोड़ 5 लाख रुपए दिए। कंपनी के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जेट और हेलीकॉप्टर खरीद सके। जमा मिलते ही केयरवेल एविएशन ने यह पैसा अपनी ऑफशोर कंपनी केयरवेल फ्लाईजेट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। यह कंपनी गुजरात के गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड है, जिसे विदेशी इलाके की तरह माना जाता है। वहां से जेट और हेलीकॉप्टर खरीदे गए। कैमैन आइलैंड से जुड़े एक और करीब 16 करोड़ रुपए के ट्रांसफर की भी जांच चल रही है, जिसमें टीएमसी फंसी हुई है। इसके लिए बाकायदा समझौता किया गया। समझौते के मुताबिक टीएमसी को जेट के लिए 72 महीने और हेलीकॉप्टर के लिए 56 महीने का किराया देना था। कुल रकम करीब 186 करोड़ 9 लाख रुपए थी। जेट के लिए हर महीने कम से कम 90 लाख रुपए और हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपए तय थे। टीएमसी ने न्यूनतम गारंटीड उड़ान घंटे भी पूरे नहीं किए। फिर भी 2021 से 2026 के बीच पार्टी ने दूसरी कंपनियों से भी जेट और हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए। इनका कुल खर्च करीब 149 करोड़ रुपए रहा, लेकिन इसमें बड़ी हेरफेर की गई, जो आगे आपको पता लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। कब खरीदेगा ये विमान? दरअसल केयरवेल एविएशन 14 सितंबर 2021 को बनी। इसके डायरेक्टर पवन जाजू और रमेश जाजू हैं। टीएमसी ने अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही ये कंपनी बनी। एम्बेयर लेगेसी 600 जेट 6 जून 2023 को खरीदा गया। अगस्ता 109 ग्रैंड हेलीकॉप्टर 17 अप्रैल 2025 को खरीदा गया। जेट की खरीद चार्टर समझौता और सुरक्षा जमा देने के 2 महीने बाद हुई। हेलीकॉप्टर का समझौता मार्च 2025 में हुआ और खरीद अप्रैल में। ईडी के मुताबिक कंपनी ने टीएमसी से जेट के लिए प्रति उड़ान घंटा 16,05,000 रुपए लिए, जबकि दूसरी पार्टियों से जिन्होंने सुरक्षा जमा नहीं दिया था सिर्फ 7,06,000 रुपए प्रति घंटा लिया गया। टीएमसी ने एक और कंपनी विंडबोर्न एविएशन से फॉल्कन 2000 जेट भी किराए पर लिया। करीब 11 से 12 घंटे की उड़ान के लिए 9 करोड़ 1 लाख रुपए दिए गए, यानी प्रति घंटा करीब 75,07,000 रुपए। 2026 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी टीएमसी ने कंपनी को सितंबर 2026 तक का 3 महीने का एडवांस किराया दे दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन विमानों को खरीदने के बाद टीएमसी के बड़े नेताओं, खासतौर पर अभिषेक बनर्जी जैसे वीवीआईपी लोगों की हवाई यात्राओं के लिए इसी कंपनी ने दोबारा किराए पर लिया और इसके बदले फिर से करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। ईडी को शक है कि यह पूरा चक्र पार्टी के पैसों को ठिकाने लगाने और गबन करने के लिए किया गया, जिसमें टीएमसी के कई लीडर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुंह छिपा भाग रहे टीएमसी नेता। टीएमसी के एक सूत्र ने कहा है कि क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोई टीएमसी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। लेन देन के संदिग्ध स्वरूप को देखते हुए ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जब टीएमसी को एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए शुल्क देना था, तो उसने 88 करोड़ 5 लाख रुपए की बिना ब्याज वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों दी? ये सवालों के घेरे में है। एग्रीमेंट के तहत टीएमसी को एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम 90 लाख रुपए और हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपए का मासिक शुल्क देना था। केयरवेल एविएशन कंपनी अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी के तीसरी बार सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद बनी थी, इसलिए शक के दायरे में आई। इसके बाद 2026 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी ने सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी को 3 महीने का किराया एडवांस में दे दिया था।
एजेंसी का कहना था कि ये नियम के खिलाफ है, इसी वजह से टीएमसी के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और इस वक्त सख्त एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने लेन देन को लेकर पूछताछ की है। केरवल एविएशन के डायरेक्टरों से पूछताछ हुई। कुल 7 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। डायरेक्टरों से पूछताछ में पूछा गया कि उन्होंने टीएमसी से जेट के लिए प्रति फ्लाइंग घंटा 16,05,000 रुपए क्यों लिए और इस हेरफेर में और कौन कौन शामिल था। ईडी की जांच में क्या क्या सामने आया। मनी ट्रेल से पता चला कि जुलाई 2021 और जून 2026 के बीच एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट और अगस्ता हेलीकॉप्टर की चार्टर सर्विस के लिए केरवल एविएशन और उसकी ग्रुप कंपनियों को 160 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी को शक है कि यह लेन देन एक बनावटी कमर्शियल व्यवस्था और एक सोची समझी टीएमसी की चाल थी, जिसका कोई वास्तविक वित्तीय आधार था ही नहीं, क्योंकि कथित तौर पर दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से टीएमसी से मिली रकम से खरीदे गए थे और बाद में ये दोनों एविएशन एसेट पार्टी को ही किराए पर दे दिए गए, जिससे सवाल उठा कि आखिर इतना बड़ा हेरफेर इतनी आसानी से कैसे हो गया। ईडी की कई जगहों पर छापेमारी। हालांकि इससे पहले मामले को लेकर कई जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कोलकाता और सॉल्ट लेक में कुल 5 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। यानी ईडी की तरफ से इस मामले को लेकर पहले छापेमार कार्रवाई भी की गई थी। कोलकाता पुलिस मुख्यालय के पास एक ठिकाने के साथ साथ सॉल्ट लेक के सीजी ब्लॉक में भी व्यवसायी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया था। यानी 5 जगहों पर अलग अलग छापेमारी की जद में चार्टर विमान कंपनी का मुख्य कार्यालय, उसके प्रमोटर का निजी आवास, न्यू टाउन स्थित एक परिसर, एक संदिग्ध ट्रस्ट का दफ्तर और मध्य कोलकाता में कार्यरत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का दफ्तर भी शामिल था, जहां पर इस मामले को लेकर छापेमार कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारियों ने कई अहम बैंक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में लिए थे। हालांकि यह भी कहा गया कि कुछ कैश भी बरामद किया गया था। कैसे हुआ इस घोटाले का पर्दाफाश? दरअसल इस पूरे घोटाले के सामने आने की कहानी की शुरुआत टीएमसी के आंतरिक मतभेदों से हुई थी। 18 जून को दक्षिण 24 परगना के एक टीएमसी विधायक ने विधाननगर साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बड़े साइबर फ्रॉड की रकम कुछ बैंक खातों में भेजी गई है, जिसमें अनजाने में पार्टी के खाते में भी शामिल हो सकते हैं। इस कंप्लेंट पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंकों को खातों से डेबिट रोकने के निर्देश दिए। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष आरूप विश्वास ने भी पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों के कारण टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज करने का आवेदन दिया था। जब स्थानीय पुलिस की प्राथमिक जांच में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक संदिग्ध और विशाल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का पुख्ता इनपुट मिला, यानी पुख्ता सबूत मिले, और सबूत मिलते ही केंद्रीय एजेंसी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामले को अपने हाथ में ले लिया। ईडी इस पूरे वित्तीय घोटाले की जांच अभी तक कर रही है और हो सकता है कि इसकी आंच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंच जाए। हालांकि इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ये सब मुझे झुकाने के लिए किया जा रहा है और ये सब बीजेपी करवा रही है, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है भाई, पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। अरे दादा ना, पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर दो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है। फिलहाल आगे आने वाले समय में ईडी इस मामले में और पूछताछ कर सकती है और ये पूछताछ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से भी हो सकती है, क्योंकि जो हेरफेर किया गया वो करोड़ों में है और इसमें कई टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सबूत भी दिए हैं और ईडी अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे कर रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जेल की सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पूरा हेरफेर था वो हमने आपको बताया, जिसमें भूमिका टीएमसी के कई नेताओं की शामिल है, पूरी पार्टी की शामिल है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भूमिका भी नजर आ रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।